हेलो हाय गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग अपना फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें मैंने उस दिन कुछ बेसिक थिंग बताया था जो जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि फोटोसिंथेसिस है क्या, उसमें क्यों यूज़ करते हैं, क्या क्या उसके इम्पोर्टेंस है। कुछ थोड़े से इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने बताए थे। आज हम लोग थोड़ा सा उसको और इलेबोरेट करके पढ़ेंगे। वैसे तो हम लोग जानते हैं ना कि जैसे हम लोग को लीव्स के बारे में इसमें पढ़ना है। इसमें हम लोगों को कुछ कुछ क्या क्या पढ़ना है इसमें, जैसे हम लोग को यहाँ पर लीव्स के बारे में पढ़ना है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सनलाइट, ठीक है, ये सब कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एज एवरीबडी नोज सनलाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो ये सब कुछ हम लोग को आज पढ़ना है। लेकिन अभी जैसे हम लोग पढ़ना स्टार्ट किया, जैसे अभी हम लोग को पता है कि हाँ चलो ऑक्सीजन है तो ये हम लोग इनहेल करते हैं, और दिन के समय क्या होता है, प्लांट्स उसको एक्सहेल करता है, और इनहेल क्या करता है सुबह के टाइम में, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सब अभी हम लोग को पता है। लेकिन जब कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे ना कि जब ये डिस्कवर नहीं हुआ था ये सब के बारे में, ऑक्सीजन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तो वो लोग ने किस तरीके से ये सब एक्सपेरिमेंट किया और हम लोगों को आज पता चला उन लोगों के बदौलत। उनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इट हैज़ रिटन इन एनसीईआरटी, सो वी हैव टू फॉलो वो जो भी सीक्वेंस है, जो भी स्टेप्स है, जो भी उसमें लिखा हुआ है। तो पहले हम लोग को उसके बारे में अभी एकदम ब्लैंक कर लो अपने माइंड को कि यू डोंट नो अबाउट ऑक्सीजन, यू डोंट नो अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड, यू डोंट नो अबाउट सनलाइट, यू डोंट नो अबाउट क्लोरोफिल, यू डोंट नो अबाउट लीफ, किसी के बारे में नहीं जानते हो। अभी सिर्फ ये धीरे धीरे देखते हैं किस तरीके से साइंटिस्ट आए और किस तरीके से वन बाय वन सबका एक्सप्लेन किया। तो आज हम लोग कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो और मैं उसे याद करने का भी तुम लोगों को थोड़ा सा ट्रिक बताऊंगी। एक दो ट्रिक है, एक ही है, एक साइंटिस्ट को याद करने का एक ही ट्रिक है, उससे ज़्यादा कोई है नहीं। तो तुम लोग को ईजिली याद हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होते हैं इसमें। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, तुम लोग पहले जो क्लास थे, मतलब पहले क्लास एट मीन्स जैसे हम लोग जूनियर तब थे, जैसे 6 में थे, 7 में थे, 8 में, 8 तो थोड़ा हाई हो गया, लेकिन फिर भी 6 7 में हम लोग सीख गए थे ना। हम लोग को ये पता था कि जैसे अगर फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें हम लोग को 3 चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। दैट इज़ लीफ तो होना ही। अब लीफ क्यों होना इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज हमें इससे क्लोरोफिल मिलता था। क्लोरोफिल, लीफ में क्लोरोफिल होता है ना, ग्रीन ग्रीन पिगमेंट है ये। ग्रीन पिगमेंट होता है जो लीफ में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, एंड देन सनलाइट। ये 3 चीज़ रिमार्केबल है कि हम लोग ये अपने जब हम लोग लोअर क्लासेस में थे तब हम लोग ये जानते थे कि फोटोसिंथेसिस में हमें ये नट सेल में हमें ये बता दिया जाता था कि लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर सनलाइट के प्रेजेंस में मिल गया तो हमारा फोटोसिंथेसिस हो जाता है, उससे हमें शुगर मिल जाता है, ठीक है। ये हम लोग लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग ने ये भी लोअर क्लासेस में पढ़ा था, लेकिन चलो मैं आज नए सिरे से बताती हूँ। ये देखो, स्टार्च का जो फॉर्मेशन होता है ना हमारे लीव्स में, जैसे ये लीव्स है, लीफ है, ठीक है। अब मैंने तो बोल दिया कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। किसमें? लीफ में। ये लीफ है, इसमें स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। तो किस तरीके से हम लोग ये देख सकते हैं, ये बता सकते हैं कि हाँ इस लीफ में स्टार्च का फॉर्मेशन हो रहा है। और अगर इस लीफ में स्टार्च का फॉर्मेशन होगा तो ऑफकोर्स ट्रीज़ में जितने भी लीफ लगे हैं वो सारे सेम फंक्शन करेंगे। हम लोग एक यूनिट को ले लिया, एंड दैट यूनिट इज़ 1 लीफ। उसमें हम लोग को एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि किस तरीके से स्टार्च उसमें होता है सच में। जो मैंने बोला, जो दुनिया बोल रही है कि फोटोसिंथेसिस से स्टार्च बनता है, तो क्या बनता है? तो चलो हम लोग इसका 2 एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के लिए देखो एक चीज़ लेते हैं, जैसे एक लीफ लिए, ठीक है। दिस इज़ लीफ। ये ग्रीन कलर का बना हुआ है, बट आई डोंट हैव दैट कलर, तो इसलिए मैं इसको इस पेन से ही बना रही हूँ। तुम लोग इतना अज्यूम कर लो दिस इज लीफ ऑफ ग्रीन कलर, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, एक ब्लैक पेपर लेंगे, एक लीफ लिए, उसके बाद सपोज दिस वन इज ब्लैक, अज्यूम कर लो, क्या कर सकते हो, बस इतना समझो। बस मेरे वर्ड्स को सुनो, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, क्या करना चाह रही हूँ। देखो ये एक लीफ है, इस आधे लीफ को क्या करो, इस ब्लैक पेपर से कवर कर दो, ठीक है। और इसको क्या कर दो, सनलाइट में रख दो। इसको हम लोग सनलाइट में रख दिए। जब सनलाइट में रख दिए ना, तो हम लोग ये देखेंगे कि ये जो एक्सपोज्ड पार्ट है, ये जितना है ना,
इतना एक्सपोज्ड पार्ट है, 1 मिनट, हाँ ना इट इज़ विजिबल। इतना जो एक्सपोज्ड पार्ट है, देखो लीफ लिए उसको ब्लैक पेपर से कवर कर दिए, और इसका कुछ एक्सपोज्ड पार्ट है, ये वाला एक्सपोज्ड पार्ट है जिसमें ब्लैक पेपर नहीं है। अब इसको मतलब पूरे लीफ को रख देना है हम लोग को सनलाइट में। उसमें हम लोग ये देखेंगे सनलाइट में रखने के बाद लीफ का वो पोर्शन जिसमें ब्लैक पेपर से कवर्ड नहीं है वो हमें स्टार्च प्रोड्यूस करेगा। स्टार्च कैसे हम लोग को पता चलेगा, वो हम लोग को आयोडीन उसमें डाल के देखते हैं, अगर वो ब्लू कलर में कन्वर्ट होता है तो हम लोग को पता चल जाता है कि हाँ आयोडीन के टेस्ट के लिए हम लोग स्टार्च के टेस्ट के लिए हम लोग आयोडीन का यूज़ करते हैं। तो हमें ये तो पता चल गया कि अगर लीफ है, ठीक है, तो जितना एक्सपोज्ड पार्ट होगा ग्रीन लीफ का, जितना एक्सपोज्ड पार्ट होगा सिर्फ वही पार्ट हमें स्टार्च बना के देगा। इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल गया। अब बोलोगे स्टार्च कैसे, यहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट है, ये कैसे पता चलेगा? तो आयोडीन का टेस्ट करके देख लेंगे, अगर वो ब्लू कलर देता है तो हमें पता चल जाएगा याद दिस पोर्शन कंटेन्स स्टार्च। उसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट किया गया है, एनसीईआरटी में ये भी लिखा हुआ है कि जैसे ये एक लीफ है, ठीक है, इसको क्या करना है, इसके एक पार्ट को मतलब इसको एक हाफ पार्ट को क्या करेंगे, KOH सोक्ड कॉटन आता है एक, ठीक है, वो KOH जो होता है ना, KOH ये क्या होता है, ये एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। तो एक पोर्शन में KOH सोक्ड कॉटन लगा देंगे और कॉटन सोक्ड कर दिए एक पोर्शन को, लीफ लिए, एक पूरा लीफ लिए, उसके आधा पोर्शन में KOH सोक्ड कॉटन लगा दिए। ये KOH का क्या काम है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, और ये जो हाफ पार्ट बचा है इसको ऐसे ही छोड़ दिए, उसमें कुछ नहीं किए, और उसको फिर से सनलाइट में डाल दिया। ये जब किए तो उसके बाद फिर से हम लोग इसमें एक ही चीज़ देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन है, ये जो एक्सपोज्ड पोर्शन है जिसमें KOH सोक्ड कॉटन नहीं लगाया गया है, उसमें स्टार्च शो कर रहे हैं। और फिर से हम लोग उसको आयोडीन से टेस्ट कर रहे हैं और वो पॉजिटिव टेस्ट दे रहे हैं। पॉजिटिव का मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, और ये वाला जो पोर्शन है ये तुम्हें निगेटिव टेस्ट दे रहे हैं, मतलब यहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। इससे तुम्हें दो बात कंक्लूड होगी, एक पहला एक्सपेरिमेंट ये है और दूसरा एक्सपेरिमेंट ये है, ठीक है। पहला और दूसरा एक्सपेरिमेंट समझ गए? इसका मतलब है सनलाइट इज मस्ट, सनलाइट के प्रेजेंस में ही दोनों हो रहा है, ठीक है। पहला है तुम्हारा सनलाइट, दूसरा है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड हटा देते हैं लीफ से, अगर लीफ को ऐसा बांध दिए, ऐसा जैसे ये है, जैसे ये सपोज दिस इज लीफ, ठीक है, इसको अगर इस तरीके से हम लोग इस पोर्शन को बंद कर दिए KOH सोक्ड से, जिसमें ऐसे ये क्या करता है, ये इसको ऊपर से उस कॉटन से बांध दिए जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को इस लीफ तक पहुंचने ही नहीं दे रहा है, तो और इस पहुंचने नहीं दे रहा है, तो इसी की वजह से क्या हो रहा है, ये वाला जो पोर्शन है लीफ का वो तुम्हें स्टार्च दे ही नहीं रहा है बना के। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद इस पेपर को हम लोग बंद कर दिए, तो इससे पता चल गया यहाँ सनलाइट नहीं आ रहा है, इसलिए सनलाइट ज़रूरी है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने वाले थिंग को कर दिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी है, ठीक है। दो चीज़ तुम्हें पता चल गया कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो हम लोग अपने एकदम जब हम लोग बहुत लोअर क्लासेस में थे तब हम लोग ये सब एक्सपेरिमेंट करके देखा करते थे। अब हम लोग थोड़े बड़े हो गए हैं, सीनियर क्लासेस में चले गए हैं, तो हम लोग को दूसरे टाइप का एक्सपेरिमेंट करके समझना है, और हम लोग को अब साइंटिस्ट के बारे में देखना है कि साइंटिस्ट ने कैसे हम लोगों को इसके बारे में बताया, अर्लियर एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हुआ। तो अब हम लोग उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, अब एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था प्रिस्टली। होप दिस इज विजिबल, ठीक है। इससे मैं नहीं लिखने वाली, बहुत ही भद्दा लिखा रहा है, ठीक है। देखो, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था प्रिस्टली, इसका पूरा नाम था जोसेफ प्रिस्टली, ठीक है। तुम लोग बस मेरी ये जो मैं एक ही कलर का यूज़ कर रही हूँ ये सब पे ज़्यादा ध्यान मत दो, और बस मैं जो पढ़ा रही हूँ उसको अच्छे से समझो, बहुत ईजिली समझ आएगा। देखो, ये जोसेफ प्रिस्टली हमें ये जो है ना, इसने एयर के बारे में बताया था कि कुछ है ऐसा एयर, मतलब उसने ऐसा टर्म यूज़ नहीं किया था एग्जैक्टली ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड वाला, ऐसा कोई वर्ड नहीं यूज़ किया था। उसने बस ये बताया था कि
एयर का रोल जो है ना, हमारे एयर का जो रोल है वो ग्रीन प्लांट्स के लिए या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है, बहुत ही इसेंशियल रोल प्ले करता है। मतलब एयर जो है ना काफ़ी इसेंशियल रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए। और ये प्लांट के बारे में भी ऐसा बोला था कि उसके ग्रोथ के लिए भी एयर इज़ मस्ट। एयर, नॉट ऑक्सीजन, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, एयर इज़ मस्ट। जाके एनसीईआरटी पढ़ना, उसमें ऐसा लिखा होगा, इसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। नॉट, वहाँ पे एयर का बारे में बोला है, ना ही कि ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। और ये बात उसने कब बताया था? 1770 में। उसने क्या एक एक्सपेरिमेंट किया उसने एक बेल जार लिया। बेल जार पता होगा तुम लोग को, फिर भी मैं बता देती हूँ। बेल जार जो ना इस तरीके से होते हैं, नीचे से ऐसा फ्लैट होता है, ठीक है, कुछ नहीं होता है, इस तरीके से इस तरीके का उसका शेप होता है इस बेल जार का, ठीक है, इस तरीके से रहता है। उसने क्या किया, बेल जार लिया एक, ठीक है, इसमें क्या हुआ, एक माउस को रखा, ठीक है, और दूसरा बेल जार लिया, ये बड़ा बेल जार था, ठीक है, उसमें क्या किया, एक कैंडल को रखा, ठीक है, दोनों को रख दिया। दिस इज क्या है, ये है कैंडल, बर्निंग कैंडल बोल सकते हैं क्योंकि ये जल रहा है, और ये है माउस। दोनों को इसमें रख दिया और ढक दिया ऊपर से, मतलब बेल जार के अंदर ढक दिया। थोड़े देर के बाद क्या देखते हैं, ये माउस जो होता है ना मर जाता है, और ये जो यहाँ पर से जो स्पार्कल था, बर्निंग कैंडल था, वो बाद में जाके बंद हो जाती है। ये मतलब इस तरीके से, मतलब अब ये जल नहीं रही है। ये देखो स्पार्कल मैंने कर दिया है, मतलब ये अभी जल रही है, और यहाँ पर अभी ये जल नहीं रही है। ये मर गया और ये बंद हो गया, मतलब ये जलना ख़त्म हो गया थोड़े देर के बाद। तो उसने ये ऐसा कंक्लूड किया कि कुछ ऐसी चीज़ है जिसके जो इसके जीने के लिए और इसके जलने के लिए, मतलब कैंडल के बर्निंग के लिए और माउस के ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, और ये इस बेल जार के अंदर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो थोड़ा देर के लिए रह पाया, ठीक है। इस बेल जार में ऐसा थोड़ी डालते के साथ मर गया, डाला और थोड़ा देर के बाद ये लोग का डेथ हुआ और ये जलना बंद हुआ। तो उसने ऐसा बोला कि इस बेल जार के अंदर कुछ ऐसा था जिससे जो वो यूज़ किया है और बाद में वो चीज़ ख़त्म हो गई। जब ख़त्म हो गई तो अब इसको वो चीज़ मिल नहीं पा रही है, तो उसके वजह से ये मर गया और ये बंद हो गया, जलना बंद हो गया। उसने एग्जैक्टली बोला नहीं था कि क्या है, उसने बस बोला, उसने एक एयर टर्म यूज़ दिया था कि एयर एक ऐसा चीज़ है, मतलब उस, हाँ पहले ये देख लो, पहले ये वाला एक्सपेरिमेंट किया कि उसने डाला, थोड़ी देर के बाद ये मर गया और ये बंद हो गया। उसके बाद फिर उसने क्या किया, उसने फिर एक बेल जार लिया। अब उस बेल जार में उसने क्या किया, एक मिंट का प्लांट, ये मिंट का प्लांट है, उसमें इस बर्निंग कैंडल को डाला, और एक बर्निंग कैंडल भी है और एक मिंट प्लांट है। और फिर उसने दूसरा एक लिया, उसमें क्या किया, उसमें उस माउस को डाला और ये एक मिंट का प्लांट लिया, ठीक है। अब क्या देख रहे हो, ना ये बर्निंग कैंडल बंद हो रहा है और ना ही ये माउस मर रहा है, ठीक है। मतलब ये भी अब नहीं बर्न हो रहा है, अब ये बर्न हो रहा है, अब ये बंद नहीं हो रहा है, अब ये बुझ नहीं रहा है। बुझना होता है ना, मतलब कैंडल जला दो, उसके बाद देखते हो थोड़ी देर के बाद वो बंद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और माइस जो अभी पहले मर चुका था, अब ये मिंट प्लांट अगर डाल दिया गया उस बेल जार में तो वो मर नहीं रहा है, अब वो जिंदा है। तो उसने ये कंक्लूड किया कि ये जो मिंट प्लांट है ना, मिंट प्लांट को जो ज़रूरी है वो ये इससे मिल रहे हैं, क्या बोलते हैं, बर्निंग कैंडल से मिल रहे हैं। और यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ जो मिंट प्लांट है उसको क्या बर्निंग कैंडल से मिल रहा है, और यहाँ माउस क्या हो रहा है, माउस भी क्यों नहीं मर रहा है, क्योंकि माउस को जो चीज़ चाहिए था वो मिंट से मिल रहा है और मिंट को जो चाहिए था वो माउस से मिल रहा है। अब मैं तुम लोग को बताती हूँ क्या मिल रहा है। देखो, जब कैंडल को जलाते हैं तो उसको ऑक्सीजन चाहिए रहता है, और उसकी जगह वो क्या होता है, धुआं फेंकता है। वो देखते हो ब्लैक कलर का ऐसा धुआं रहता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड किसको चाहिए, प्लांट को चाहिए, प्लांट को चाहिए होता है ना फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो वो क्या हुआ, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ले लिया और अपने में से ऑक्सीजन दे रहा है, तो ऑक्सीजन वो बर्निंग कैंडल यूज़ कर रहा है। सिमिलर माउस के केस में क्या हो रहा है,
माउस कार्बन डाइऑक्साइड फेंक रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, इनहेल कौन कर रहा है, मिंट प्लांट, और मिंट प्लांट उसके बदले ऑक्सीजन दे रहा है। इसीलिए जब यहाँ पर कोई नहीं था तो ये क्या होता है, ये इस एयर में से पूरा ही कार्बन डाइऑक्साइड फेंक दिया, अपने में से पूरा कार्बन डाइऑक्साइड फेंक दिया, और पूरा ऑक्सीजन उस बेल जार में जितना भी ऑक्सीजन प्रेजेंट था सबको इनहेल कर लिया और सारा कार्बन डाइऑक्साइड फेंक दिया। लेकिन मिंट जैसे ही प्रेजेंट हुआ तो एक दूसरे का काम कर दिया। जैसे पहले के ज़माने में होता था ना, एक जैसे अगर तुम्हें कोई सामान खरीदना है, सपोज यू वांट टू बाय समथिंग, तो ऐसा होता था ना पहले, बार्टर सिस्टम होता था पहले ऐसा, कि अगर तुम्हारे पास जैसे 5 किलो चावल है तो तुम उस 5 किलो चावल को दे के कोई सामान खरीद सकते हो। जैसे अभी होता है ना कि तुम पैसा ही दोगे तभी वो तुम्हें कोई सामान देगा, तो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ऐसा होता था बार्टर सिस्टम में कि अगर तुम्हारे पास कोई भी चीज़ है तो उस कीमत की चीज़ तुम्हें एक्सचेंज में मिल जाती थी। तो सेम एज यहाँ भी वैसे ही है कि माउस जो है ना वो अपना कार्बन डाइऑक्साइड फेंका, तो क्या हो गया, प्लांट को वो चीज़ चाहिए था, प्लांट वो ले लिया, और अब प्लांट अपना ऑक्सीजन फेंक दिया, और ऑक्सीजन किसको चाहिए था, माउस को दे दिया था। तो प्रिस्टली यही बोला कि जो चीज़ मिंट को चाहिए, मिंट प्लांट को चाहिए, वो बर्निंग कैंडल और माउस दोनों दे रहा है, और माउस और बर्निंग कैंडल को जो चाहिए वो मिंट प्लांट दे रहा है। तो मतलब कुछ एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है उसने एग्जैक्ट वर्ड नहीं बोला था, ठीक है। मतलब उसने एयर का डिस्कवरी कर दिया, और वो एक्सपेरिमेंट यही है, बेल जार माउस और कैंडल का यूज़ करके मिंट प्लांट पे डाला, उससे ये पता चल गया कि ज़रूरी है जो इसको चाहिए वो उसको चाहिए, जो इसको चाहिए वो उसको नहीं चाहिए, जो एक को चाहिए वो दूसरे को नहीं चाहिए, ऐसा वाला कुछ था। तो उसने एग्जैक्ट वर्ड तो बताया नहीं, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, उसने बस एयर वर्ड दे के छोड़ दिया। बाद में ऑक्सीजन डिस्कवर्ड हुआ था, बट ही वॉज नॉट, मतलब प्रिस्टली वॉज नॉट द इन्वेंटर ऑफ ऑक्सीजन, उसने बस एक एयर वर्ड बोला। अब मैंने तुम्हें बोला था कि मैं उसका तुम्हें एक ट्रिक बताऊंगी किस तरीके से याद करते हैं। देखो, प्रिस्ट, यू नो व्हाट प्रिस्ट क्या होता है, प्रिस्ट इज लाइक पुजारी, पंडित जो होते हैं, मंदिर में देखते हो ना, तो वो क्या करते हैं जनरली, देखते हो कि वो ऐसा धूप धुआं, अभी नवरात्रि भी चल रहा है तो ऐसा धूप धुआं ऐसा करते हैं, सब जगह ऐसा दिया जलाते हैं, तो क्या होता है ऐसा धुआं फेंकते हैं। तो धुआं, व्हाट इज दिस, इट्स लाइक एयर में गैसेस हुआ ना, गैसेस के बारे में कुछ है। धुआं क्या होता है, गैसेस ही होता है, मिक्सचर ऑफ सो मैनी गैसेस होता है ना। तो इससे याद कर सकते हो कि प्रिस्ट है वो धुआं वाला काम करता है, क्योंकि पुजारी है तो ये सब काम करेगा, तो वो एयर के बारे में बोलने में बताया था, एयर के बारे में उसने बताया था, ठीक है। अब देखो, अब तो हम लोग को ये पता चल गया कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कितना एसेंशियल है। मतलब अभी तो प्रिस्ले के बारे में बता रही हूँ, लेकिन ये जो एक्सचेंज है पता चल गया ना कि जो चीज़ माउस को चाहिए था वो चीज़ मिंट प्लांट दे रहा है, और मिंट को प्लांट को जो चाहिए था वो हमें हमारा माउस दे रहा है। तो ये तो हम लोग को पता चल गया कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ मच इम्पॉर्टेंट दिस टू गैसेस आर फॉर अस। अब हम लोग ये भी पढ़ रहे थे अपने लोअर क्लासेस में कि सनलाइट कैसे इंपॉर्टेंट है। अब सनलाइट का कैसे डिस्कवर्ड हुआ था, कौन किया था, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखो, यहाँ मैं बता रही हूँ, एक था जिसका नाम था जैन इंजनहॉज, ठीक है। जैन इंजनहॉज जो है ना, उसने बताया था सनलाइट के बारे में। उसने क्या किया, ये जो प्रिस्ले है ना, प्रिस्ले ने जो भी डिस्कवर्ड करके ऑक्सीजन के बारे में बताया था, उसने क्या किया, ये सेम बेल जार में जो ये माउस और मिंट रखा है, माउस और बर्निंग कैंडल्स जो रखा है, इस बेल जार को एक बार उसने डार्क में रखा और एक बार लाइट में रख दिया। अब डार्क में रखा और लाइट में रखा तो दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसने ये बताया कि डार्क में रखने से और लाइट में रखने से क्या इफ़ेक्ट होता है इसका। अब बोलोगे कैसे भाई, कैसे, आप तो बोल रही हैं ऐसा कि सनलाइट में रख रहे हो, बट कैसे, मतलब क्या क्या बोलना चाह रही हैं आप। तो देखो क्या होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले या अपने प्रीवियस लेक्चर जो मैंने बताया था उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि रात के टाइम ऐसा प्लांट के नीचे नहीं सोना चाहिए, बिकॉज़ वो रिवर्स कर देता है प्रोसेस, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करता है और
ऑक्सीजन को इनहेल करता है और तुम भी सेम ही चीज़ करते हो तो चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। माउस का केस देख रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड चारों तरफ भर गया, कोई ऑक्सीजन लेने वाला नहीं, देने वाला नहीं था इसको, तो बेचारा मर गया। उसी तरीके से लोग जो वहाँ सो जाते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है, और बेचारा भूत बदनाम है। तो ऐसा होता नहीं है। तो इसमें होता क्या है कि वो क्या किया, ये जो एक्सपेरिमेंट था, प्रिस्ली का एक्सपेरिमेंट समझ रहे हो ना, बेल जार के अंदर माउस और मिंट को रखा, ठीक है। उसने क्या किया, एक बार डार्क में जाके रख दिया और सेम थिंग को लाइट में रख दिया। तो जब लाइट में रखा तो वो लोग तो एकदम मस्त मौला करके एक दूसरे से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कर रहे थे। लेकिन जैसे ही रात में रखे तो हम लोग क्या है, हम लोग तो भाई जीव जंतु सेम चीज़ रात में सेम चीज़ दिन में करते हैं, सांस ऑक्सीजन ही लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड ही फेंकना है। लेकिन मिंट प्लांट क्या है, इट्स अ प्लांट, वो रात के टाइम रिवर्स कर दिया प्रोसेस। वो क्या किया, रात के टाइम जैसे ही उसको डाले माउस के साथ, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने लगा। रिलीज किया, माउस मर गया। तो उसने जैन इंजनहॉर्स ने क्या बताया कि सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस प्रोसेस। अगर रात हो गया तो सेम प्रोसेस करने लगेगा, ये मर जाएगा, मतलब रात के टाइम ये प्रोसेस इज नॉट वैलिड। सनलाइट जब दे रहे हो तब ये एक्सचेंज होना काफ़ी अच्छा है, वो क्या करता है एक दूसरे के एयर को एक्सचेंज कर देता है। लेकिन रात के टाइम कुछ ऐसा होता है, उसे ये बात भी नहीं पता थी कि रात के टाइम मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड ही फेंकता है, ये एग्जैक्टली बाद में पता चला। लेकिन उसने ये बताया कि सनलाइट इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं बता रही हूँ ना, क्योंकि ये बहुत बात पता चल गया कि रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट फेंकता है, ठीक है। तो उसने ये बताया कि सनलाइट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस टाइम एक्सचेंज अच्छे से हो रहा है। ये जिसको ऑक्सीजन, माउस को ऑक्सीजन चाहिए तो मिंट प्रोवाइड कर रहा है, और मिंट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो वो माउस प्रोवाइड कर रहा है सनलाइट के समय। लेकिन जैसे ही डार्क में करोगे वो मर जा रहा है, मतलब सन इज़ इम्पॉर्टेंट। और क्यों मर जा रहा है ये तो रीज़न मैंने बता दिया कि रात के टाइम दोनों कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने लगता है और इनहेल दोनों को ऑक्सीजन करना है। तो एक लिमिटेड इन्वायरमेंट में क्या होता है कि वो मर जाता है। लिमिटेड ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन है ना, दोनों को सेम ही रिक्वायरमेंट है, तो वो मर गया। इसलिए इंजनहॉर्स ने बताया कि सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल। अब बोलोगे इंजनहॉर्स कैसे याद करें, अरे बहुत ईजी है, देखो इंजन 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 इज़ लाइक क्या, इंजन है वो किससे चलता है, जैसे होता है ना इंजन है हमारा तो कोई एनर्जी प्रोवाइड करना पता है ना इंजन को, लाइक जैसे पेट्रोल या फिर डीजल वीजल जो भी इंजन को चलाने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो चलता कैसे है, किसी एनर्जी की हेल्प से ही चलेगा ना इंजन। तो लाइट, और मैंने पहले ही बताया सनलाइट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इसने इंजन जो था उसने एनर्जी के बारे में बताया था। और यहाँ पर हम लोग फोटोसिंथेसिस में एनर्जी का एक ही सोर्स है एंड दैट इज़ सनलाइट। होप तुम लोग को ये बात अच्छे से पता समझ आ गया होगा। जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तुम लोग को याद होते चला जा रहा होगा। हाँ, उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया था। उसने क्या हुआ, एक बार जैसे होता है ना, वो ऐसा सनलाइट के समय ब्राइट सनलाइट था, तो उसने क्या हुआ, एक स्मॉल बबल्स, एक एक्वेटिक जगह होता है ना जहाँ बहुत सारा पानी होता है, तो वहाँ वो ऐसा देखा कि कुछ बबल्स जैसे ग्रीन पार्ट्स है ना, ग्रीन पार्ट्स, और वहाँ पर ना ऐसा बबल्स ऐसा, जैसे वहाँ पानी वानी है, एक्वेटिक ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वहाँ पर ऐसा बबल्स जलता हुआ देखा, बबल्स बनता हुआ देखा। जैसे एक पेड़ है पानी में है, तो पानी में उसके अगल बगल है, तो उसने देखा कि अगल बगल ग्रीन पार्ट जहाँ है वहाँ ऐसा बुलबुला ऐसा दिख रहा है, और लेकिन रात के टाइम वो दिख ही नहीं रहा था। तो उसने बोला, उसने ये भी बताया, उसने भी ऑक्सीजन के बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया, मतलब उसने ये बोला कि कुछ ऐसी चीज़ होती, मतलब वो ऑक्सीजन ही था, वो तो हमें पता है ना, क्योंकि अगर सनलाइट में हो रहा है और उसके चारों तरफ कुछ ऐसा बुलबुला हो रहा है, तो वो गैस की वजह से होता है ना। एंड गैस क्या है, वो ऑफकोर्स वो कार्बन डाइऑक्साइड तो छोड़ेगा नहीं सुबह के टाइम, वो कार्बन डाइऑक्साइड तो छोड़ता नहीं, वो तो रात में करता है। सुबह में क्या करता है, वो ऑक्सीजन फेंकता है, तो वो ऑफकोर्स ऑक्सीजन है। तो उसने एक चीज़ और बताई कि ग्रीन पार्ट्स के पास ही वो एक बबल्स जैसा कुछ दिखता है, जो सिर्फ सनलाइट में दिखेगा और ग्रीन पार्ट्स के पास ही दिखेगा, और उसको बाद में हम लोगों ने ऑक्सीजन के नाम से जाना। समझे, इंजनहॉर्स दो बात बताया था ऐसा, तो उसने ऑक्सीजन के बारे में ऐसा ऑक्सीजन नाम प्रॉपर नहीं बताया था, तो उसने बताया था कि ग्रीन पार्ट के पास ही इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एक स्मॉल बबल्स होता है, जो सिर्फ और सिर्फ दिन में ही दिखता है, वो रात के टाइम नहीं दिखता। ऑन दैट बबल्स इज कॉल्ड ऑक्सीजन। बाद में हम लोग को पता चला वो और कुछ नहीं, हमारा ऑक्सीजन ही है जो
सॉरी, जो हमारा ऑक्सीजन ही है, जो हमारे लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया। अभी तो हम लोग क्या क्या पढ़े, बस इतना देखो, कंक्लूड करो। पहले सनलाइट के बारे में जाने और एक एयर के बारे में जाने। अभी भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, कुछ कुछ और तो बचा ही हुआ है ना। अभी देखो, अभी हम लोग ग्लूकोज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक था जूलियस वॉन सेक। ठीक है, इसने बताया क्या, इसने बोला ऐसा कि जब प्लांट ग्रो करता है ना तो वो ग्लूकोज का प्रोडक्शन करता है। ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है कब, जब प्लांट ग्रो करता है। ठीक है, और ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लूकोज स्टोर्ड एज स्टार्च। हम लोग तो जानते हैं ना स्टार्च के फॉर्म में, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, और वो स्टार्च के फॉर्म में। पहले तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही कोई चीज़ स्टोर होता है ना। जैसे हम लोग घर पे क्या होता है, एक मम्मी पूरा एक मतलब एक साथ सामान खरीद के ले आती है, बट इट डजेंट मीन कि वो एक ही दिन में बना देती है, वो थोड़ा थोड़ा करके बनाती है ना। तो उसी तरीके से स्टार्च एक क्या है, एक पूरा पैकेट है, और ग्लूकोज क्या है, एकदम छोटे छोटे, जो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, छोटा छोटा पैकेट जैसा है, जो हमें तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ग्लूकोज जो है ना, वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है। ठीक है, उसके बाद ये बाद में इसी ने ऐसा पता लगाया कि जो ग्रीन सबस्टांस होता है ना हमारे, मतलब ये कहाँ बनता है, उसे ये पता चला बाद में कि एक हमारे नहीं, सॉरी, प्लांट्स में जो भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं, ग्रीन पार्ट्स जो भी होते हैं, वो ये ग्लूकोज वो ये स्टार्च ग्लूकोज जो भी होता है ना, वो ये बनाते हैं। और ये ग्रीन पार्ट्स का क्या नाम था? क्लोरोफिल। और वो क्लोरोफिल भी एक पर्टिकुलर क्या होता है, एक स्पेशल बॉडी में रहते हैं। स्पेशल बॉडी होता है जिसमें ये क्लोरोफिल रहते हैं, जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। देखो मैं कंक्लूड कर रही हूँ, मैं क्या बोली। जूलियस वॉन सच किसका प्रोडक्शन किया था? ग्लूकोज प्रोडक्शन। उसने बताया कि ग्लूकोज का प्रोडक्शन करता है कौन? ग्रीन पार्ट्स। हमारा जब प्लांट ग्रो करता है तो उस टाइम वो ग्लूकोज का प्रोडक्शन करता है, और वो ग्लूकोज क्या होता है, स्टार्च के फॉर्म में जाके स्टोर होता है। अब ये ग्लूकोज बनता कहाँ है? तो वो ग्रीन पार्ट्स में बनता है, और हमारे जो प्लांट्स है उसका ग्रीन पार्ट्स कौन है? क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एक स्पेशल बॉडी है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, समझ गए कि हाँ कैसे क्या प्रोडक्शन करता है हमारा ग्रीन प्लांट्स? ग्लूकोज कैसे स्टोर होता है? स्टार्च में। स्टार्च, अब ये स्टार्च बनाता कौन है? हमारा क्लोरोफिल, विच इज़ ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन पार्ट। और ये क्लोरोफिल है कहाँ? तो क्लोरोप्लास्ट। उसका भी तो घर होना चाहिए ना, ऐसे बेदखल तो नहीं कर सकते ना उसको। अब बोलोगे अरे मैम अब ये कैसे याद करूँ मैं? अरे इट्स सिंपल, देखो सैक, इसको हम लोग सैक पढ़ते हैं ना। सैक मतलब समझते हो क्या होता है? बोरी। ऐसा बोरी में ऐसा हम लोग कुछ, जैसे हम लोग को ज़्यादा क्वांटिटी में, जैसे मम्मी लोग चावल का बोरी मंगाती है, होते बोलते ना, मतलब 25 kg 30 kg का बनाते हैं ना, तो सैक उसी को बोलते हैं बोरी, जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो वो क्या होता है? वो हमारे खाने का ही सामान रहता है ना। ऐसा तो उसमें मिट्टी विट्टी लेके नहीं आते हैं कि नहीं यार इसको पहले पेड़ लगाना है, जो भी है हमारा कुछ खाना ही आता है ना। तो सैक से याद कर लो कि सैक एक खाने का चीज़ है। एंड खाना हमारे फोटोसिंथेसिस में खाना किसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं? ग्लूकोज या स्टार्च के बारे में। ठीक है, अब और भी एक दो साइंटिस्ट बचे हुए हैं। एक का नाम है इंगलमैन है। इंगलमैन एक लास्ट ही है साइंटिस्ट, और एक और है कॉर्नियल वैन नील करके एक। तो इस दोनों के बारे में मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, क्योंकि एक बार मैं इतना सारा बताई तो गिचपिच ना हो जाए, क्योंकि अभी जैसे कोई रीसेंट स्टूडेंट है सपोज़, तो उन्हें दिक्कत होती है पढ़ने में। धीरे धीरे वो लोग को समझ आता है, तो मैं धीरे धीरे बताऊँगी। अभी मैंने 3 साइंटिस्ट के बारे में बताया, एक प्रिस्ले, इंजनहॉर्स, सैक। प्रिस्ले को प्रिस्ट से याद करना है, वो एयर के बारे में बताया था। इंजनहॉर्स को इंजन से, जो हमें एनर्जी के बारे में बताएगा। और वॉन सैक को हम लोग ग्लूकोज के प्रोडक्शन के लिए। 3 साइंटिस्ट हो गया, 3 साइंटिस्ट या 2 साइंटिस्ट और बचे हुए हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से पढ़ो। कुछ डाउट्स हो तो यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट सेक्शन, और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। और कुछ नहीं बोलना। ओके बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।